मेरे साथ वही खातून है जिनकी वीडियो आपने देखी थी कि सादकाबाद की अमीर तरीन खातून है, और इनकी हिम्मत इस बात की है कि अपनी डिज़ीज़ से बड़ा अच्छा लड़ती हैं, कंप्लाइंस बहुत अच्छी है, फॉलो बहुत अच्छा है। ये अभी उम्रा करके आई हैं और ये मेरे लिए, मैं गिफ्ट्स का मैं पहले एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, मैं कहता हूं कि क्योंकि ये हदीस है और तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है, इस चीज़ को मैं इनकरेज करता हूँ, लेकिन बदले में मेरी तरफ से भी जो होता है वो मैं करता हूँ। इस चीज़ की गवाह या वो लोग जो हैं, मैं कभी भी गिफ्टिंग को इनकरेज उस तरह नहीं करता अगर उसमें खलूस शामिल ना हो। अगर खलूस है तो गिफ्टिंग इज़ ऑलवेज़ इनकरेज्ड, और ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। गिलाफ़ काबा पे जो परफ्यूम लगाया जाता है, ताहिरा साहिबा मेरे लिए वो लेके आई। आपको उम्रे की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा रहा उम्रा? और बहुत अच्छा जी। 15 दिन थे तो मैंने मतलब टाइम उसमें लगाया इबादत में। और अच्छा, और पहली दफ़ा गई हैं या पहले भी जाते नहीं हो? जी, मैं तो 8वीं दफ़ा गई हूँ। 8वां उम्रा था आपका? हाँ जी, 2 हज की और इसमें उम्रे हैं ये। 2 हज और 8 उम्रे कर चुकी हैं। तो ये वो परफ्यूम लेके आई जो गिलाफ मतलब उसी में आ गया ना, 8 दफ़ा गई हूँ। 8 दफ़ा गई हैं, टोटल 8 दफ़ा गई हैं, यानी 2 हज की हैं, 6 उम्रे की हैं, मतलब उनमें भी 8 उम्रे हो गए, 8 उम्रे हो गए, 2 हज हो गए, टोटल 8 दफ़ा गई हैं। तो ये गिलाफ़ काबा पे जो है ये परफ्यूम जो है वो लगाया जाता है, और इसको कहते हैं, क्या है ये पढ़ लें, मुझे तो अरबी में नहीं समझ आ रहा, जिसको समझ आ रहा हो मुझे कमेंट करके समझा दे कि ये रियाद सऊदी अरब में, और ये गिलाफ़ काबा पे ये लगाया जाता है। तो खैर, और भी ये कोई गिफ्ट्स का बहुत सारा ढेर ले आई, ये खजूरें भी थी, और ये मतलब ये भी कुछ है, और ये खजूरें हैं, और काफ़ी कुछ है, पता नहीं। और आप क्या कुछ पड़ा हुआ है, बाहर वो भी मंगवा ले छोटा सा। क्यों इतना तकल्लुफ़ किया आपने? ले वो लड़की के पास। अच्छा, उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बहुत अच्छा जी, मैं तो पहले भी जाती रही हूँ, तो करीब ही थे वो जो रिहाइश लिए ना, वो मक्का टावर के साथ सफ़ा टावर है, उसमें रिहाइश रखी, और उधर नवारे मदीना में रखी है, बिल्कुल वो गेट के सामने। अल्लाह पाक करे। मैं आपको आज एक बात बताता चलो, मुझे इनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरी अभी बहन की शादी उम्रा करने जा रही है। मैंने अल्लाह मियाँ से, मेरा जब एग्ज़ाम और चीज़ों के मसले हो गए थे, तो मैंने बड़ी मस्जिदों में गिड़गिड़ा के दुआ की थी। पता नहीं क्यों मुझे वो कहते हैं जब बुलावा होगा मैं तब जाऊँगा। मैं ऐसा को ज़िंदगी की उलझनों में फंसा हुआ हूँ, और बहुत शदीद फंसा हुआ हूँ, मैं जा ही नहीं पा रहा। और मेरी दुआ है, बल्कि वो जो तमाम सऊदी अरब से मुझे फ़ैन्स देखते हैं और सऊदी अरब से मुझे फॉलो करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे अगर वो कमेंट करें तो मेरे लिए दुआ भी करें कि वो जो है ना। आपको देना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं दिया, ये थोड़ा हल्का है। अच्छा, वो उसके बराबर नहीं था, उसकी जान नहीं, के बहुत बाहर शुक्रिया। रख गई। तो मेरी आप दुआ है कि अल्लाह मियाँ जो है, अब आपके लिए भी मैंने बहुत सारे तोहफे रखे हुए हैं, वो आप लेके जाएंगे, और गिफ्ट्स म्यूचुअल होते हैं, अकेला बंदे के नहीं होते, वो आप तोहफे लेके जाएंगे। तो मैं आपको जो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि मेरी दुआ है, आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक जल्द अपने पास जो है ना बुलाए, अपने घर बुलाए, और मैं अल्लाह पाक का घर अपनी आंखों से देखूं। और जो पीस, मैं बड़ी ऑब्वियसली बात करता हूँ इश्क की, मोहब्बत की, चीज़ों की, मैंने जिन लोगों को उसके दर से आते देखा है ना, मैंने उन लोगों को बदलते देखा है। मैंने उन लोगों को दुनिया से बिल्कुल आरी होते देखा है। वो फिर कहते हैं दुनिया इज़ नथिंग। जिन लोगों ने उम्रा किया है, जिन लोगों ने हज किया है, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जब आप अल्लाह के घर से वो आते हैं ना, फिर आपके लिए दुनियावी चीज़ें, दुनियावी बातें सेकेंडरी हो जाती हैं। ऐसे ही फिर तो दुनिया कुछ नहीं लगती। नहीं जी, दुनिया कुछ भी नहीं लगती है, दुनिया वैसे ही फ़ानी है। दुनिया फ़ानी है। आप उधर एक दफ़ा जाएंगे, वहाँ सुकून है, फिर आके बंदा कहता है कि दुनिया में क्या रखा, कुछ नहीं। तो वो जो जिनको पीस नहीं मिलता, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मुझ समेत मेरे पे फेजेस आते रहते हैं, और वो लोग जिनको दुनिया ख़त्म नज़र आती है, वो कोशिश करें कि एक दफ़ा दुआ करें। बल्कि बाज़ वसाइल भी नहीं होते ना लोगों के। मेरे पास तो वसाइल है, मेरी अपनी सुस्ती है, मैं नहीं जा पा रहा। तो अगर वसाइल नहीं होते, तो अगर आप ज़िंदगी में किसी उलझन में फंस गए हैं ना, तो दुआ करें कि अल्लाह एक बार आपको अपने दर पे बुलाए और आप वहाँ माथा टेक के आएँ, ताकि आपको ज़िंदगी की जो असल है, जिसको कभी हम इश्क में पढ़ते हैं, कभी मोहब्बत में पढ़ते हैं, कभी किसी और चीज़ में, अल्लाह करे कि वो असल हम पे जो है ना वो आश्कार हो। उस तरह हो सकता है जिस फ़िलासफ़ी पे हम जी रहे हों
वो सारी फ़िलासफ़ी ही जो है वो एक उस नज़र की मोहताज हो, जैसे ही हमारी नज़र अल्लाह के घर पे पड़े वो सारी फ़िलासफ़ी रेत हो जाए। हम जो दुनिया को बड़ा बना के, और ये फ़िलासफ़ी अगर आपने करीब से कभी देखनी भी हो तो कभी आप किसी कब्रिस्तान का रुख करें, आप देखें कि बड़े बड़े तकब्बुर, बड़े बड़े सदूर, बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े अमीर शख्स, बड़े बड़े पराडों वाले सब मिट्टी हो गए, और हम सब की ज़िंदगी की असल भी वही है। तो शायद वो जो इश्क की हकीकत की हम तलाश में हैं, कभी किसी खूबसूरत लड़की में देखते हैं, कभी किसी खूबसूरत मर्द में देखते हैं, कभी किसी अच्छी गाड़ी में देखते हैं, कभी घर में देखते हैं, कभी इक़्तिदार में देखते हैं, कभी किसी और चीज़ में देखते हैं, शायद जब हमें वो दीदार और दीदार का मतलब सिर्फ वो वाला दीदार नहीं है। दीदार मतलब आपके दिल की आँख अल्लाह खोले और आप फिर देखें। ये वाली आँखें, ये तो गुनाहगार आँखें हैं ना, जब दिल की आँख खुले, कॉर्टिकल साइड जिसे थर्ड आई विजन जिसे कहते हैं, वो देखे और आप पे हकीकत आश्कार हो, तब आपको पता लगे कि जिस दुनिया में हम जीते हैं वो दुनिया है ही नहीं, वो हमारी इंसानों की बनाई हुई दुनिया है और वो फ़ानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो आप गिलाफ़ काबा वाला गिफ्ट लाई हैं ना, मैं कहता हूँ ये अल्लाह करे ये इसको मैं अपने दिल के पास रखूँगा, और मेरा वादा है मैं हर जुमे को इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करूँगा। डॉक्टर अफ़ान कैसर साइनिंग।